हमने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के सांसद और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से बातचीत की है और सवाल उनसे पूछा है। सुनिए उनके जवाब। महाराष्ट्र में चुनाव है और कोंकण इलाके में एक बड़े चेहरे, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हमारे साथ आज तक पर है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि कोंकण इलाके में एक वक्त पर शिवसेना की तूती बोलती थी। आप सेना में भी रहे, 2005 में निकले, कांग्रेस में गए, अब आप बीजेपी से टिकट पर यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इस बार असली और नकली की लड़ाई में असली सेना कौन साबित होगी? कोंकण के इलाके में क्या होगा? नारायण जी, असली सेना एकनाथ शिंदे की है। उनको धनुष्यबाण निशानी जो असली सेना का था उनके पास ही है। तो असली सेना एकनाथ शिंदे की है। उद्धव ठाकरे पर आप ज्यादा हमलावर रहते हैं। उद्धव ठाकरे पर आप खूब हर जगह भाषणों में अपना बोलते हैं। आपने ये भी कहा था कि उनको पता नहीं आजादी के कितने साल होते, मैं रहता। अरे वो तो मैं बोलता हूँ कि असलियत है, आप लोग ने कवर किया। वो देख के हम बोला जब भाषण कर रहे थे 26 जनवरी का, और वो जब 26 जनवरी का 15 अगस्त, तो पीछे अरे आजादी को कितने साल, वो पूछते हैं। उनको मालूम नहीं है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का है और आजादी का साल नहीं। इसलिए मैं बोला ये कैसा मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं क्रिटिसाइज उसके ऊपर किया जिसको आजादी का ये मालूम नहीं। शिवसेना से जुड़े जितने लोग थे आप देख लीजिए, एक के बाद एक सबने, नारायण राणे, आप, छगन भुजबल हो, एकनाथ शिंदे हो, ये सब सेना को क्यों छोड़ गए? क्या वजह रही? बाला साहब जैसे ही उद्धव को एक तरह से विरासत सौंप रहे थे, उसके बाद से धीरे धीरे करके क्यों निकले? नहीं है उनको राजनीति कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम। उनको बातें नहीं करने आते, ना प्रशासन मालूम है ना कुछ मालूम है। और 2.5 साल में महाराष्ट्र में क्या तरक्की लाया, किस क्षेत्र में तरक्की किया? मराठी लोगों के लिए शिवसेना का जन्म हुआ, क्या मराठी लोग को रोजी रोटी दिया क्या उन्होंने? कुछ नहीं किया। इसलिए उनके साथ रहने का संबंध नहीं है, उसमें बचपना जाता नहीं है। इसलिए बाला साहब जी को कहा, बाला साहब होते हुए, कि हम जा रहे, पार्टी छोड़ रहे, इससे मेरा नहीं जम रहा है। साहब को बोल के निकल गया मैं। लेकिन सीटें तो उनकी आई लोकसभा चुनाव में सर, जब पार्टी दो फाड़ हुई उसके बाद से सीटें उनकी ज्यादा आई शिंदे साहब। कितने आई? दिल्ली में वो पीएम बनना चाहता है, गया क्या? पीएम हो गया क्या? वो बड़ी बड़ी खौफ दिखता है। अभी देखो 25 आएगी, अभी 25 आएगी, 288। उनको 25 भी नहीं आएगी। अभी वो जो मुख्यमंत्री होगा, कैसा मुख्यमंत्री होगा? तो एक्सीडेंटली हो गया लास्ट टाइम मुख्यमंत्री शरद पवार जी के वजह से। हाँ, इस बार नहीं बनाएंगे अगर जीतती भी आघाड़ी तो? आघाड़ी कभी जीतेंगे नहीं, हम जीतने देंगे क्या? नहीं जीतेंगे। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने कल एक वीडियो डाला कि उनकी चेकिंग हो रही थी, चॉपर पे सामान निकाला गया। वो कह रहे विपक्ष के नेताओं की ये इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी विपक्षी नेताओं की चेकिंग हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, वो देखता नहीं है। उसको डर काहे के लिए? चेकिंग क्या इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है? हर हेलीकॉप्टर जाता है तो उसमें चेकिंग होती है, छोटा प्लेन जाता है उसमें चेकिंग तो होती है। तो उसको इतना क्या खराब लगा कि हमारा ही हो रहा है? परसों एकनाथ शिंदे जी का हुआ, सबका होता है। अब आप पर आते हैं और इस पूरे कोंकण इलाके पे आते हैं। वो सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि आपकी एक वो मतलब जिसको कहते हैं दबंगई वाली पॉलिटिक्स है इस पूरे इलाके में। अब ऐसा कहते हैं लोग और ऐसी ही छवि आपकी है इस इलाके में, आपको भी पता है। आप बोलते हैं मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं बचपन से मुंबई रह चुका हूँ, खाली जन्म ही इस इलाके में हुआ है। तो दबंगगिरी बोलो, पॉलिटिक्स बोलो, जो भी काम में किया है पूरे महाराष्ट्र के लिए किया है, खाली कोकण के लिए नहीं किया है। तो मैं कोकण से दबंगगिरी नहीं, अपनी सब जगह चलती है। जो मन में आता है वो नारायण राणे बोलते हैं, वो नितेश राणे। अब देखिए, बीजेपी कहती है फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपके 2 बेटे हैं ना अभी विधानसभा चुनाव में, और नितेश राणे कहते हैं 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हिंदू समाज सिखा देगा। ये क्या इससे वोट मिलेगा क्या? इसी वजह से कहते हैं कि आप लोगों को डराते। कहा आप पूरा एक क्वेश्चन पूरा नहीं करते। वो बोला कि हिंदू समाज लोगों को राजनीति में किस तरह से तरक्की देश की करना, राज्य करना, ये सिखा देगा, ऐसा उन्हें कहना है। ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, अरे सबको है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोगों को नहीं।